सबसे पहले होता क्या है कि जो क्लोरोफिल होता है, इस क्लोरोफिल पे सनलाइट इंसिडेंट हुई। यस सर। सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे क्लोरोफिल पे सनलाइट इंसिडेंट हुई। यस। क्लोरोफिल ए और बी कहां प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में। ग्रैना में उसने क्या किया? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद दैट बिकम्स हाईली एनर्जाइज्ड। उसके अंदर एनर्जी की लेवल काफी हाई हो जाती है। ओके, हाईली एनर्जाइज्ड क्लोरोफिल जो है, ये क्लोरोफिल हो गया हाईली एनर्जाइज्ड। अब ये हाईली एनर्जाइज्ड क्लोरोफिल करता क्या है? वाटर पे एक्ट करता, और वाटर पे एक्ट करके ये इसको ब्रेक डाउन करता है इनटू हाइड्रोजन की आयन, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल, और साथ में यहां पे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। कहां से? हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन प्लस लिखा ना मैंने, प्लस इसलिए लिखा क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ बच्चों? सबसे पहले हुआ कि सनलाइट एब्जॉर्ब किया गया। किसने एब्जॉर्ब किया? क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल कहां पे है? ग्रैना के अंदर। एब्जॉर्ब करने के बाद वो हो गया हाईली एनर्जाइज। इस हाईली एनर्जाइज क्लोरोफिल ने किसको ब्रेक डाउन किया? वाटर को। ये वाटर को ब्रेक डाउन किया और वाटर ब्रेक हो गया हाइड्रोजन की आयन, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन में। दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन करें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए। yes, 4 हाइड्रोजन का मतलब 4 हाइड्रोजन 4h प्लस, और हर H प्लस से एक एक इलेक्ट्रॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन। कोई कंफ्यूजन यहां तक में? अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ये हेल्प करेंगे किस चीज की प्रोडक्शन में बच्चों? एटीपी की। और ये ऑक्सीजन प्लांट से एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाए। समझ में आया? तो अगर कभी वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में निकल रहा है वो एक्चुअली कहां से आ रहा है, तो दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम वाटर। ओके, दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम वाटर। अब ये हाइड्रोजन, ये सारी प्रोसेस अभी हो कहां रही है? ये हो रही है इन ग्रैना। क्यों ग्रैना? क्योंकि ग्रैना के अंदर में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है तो वही हाईली एनर्जाइज हो रहा है। ये सारी प्रोसेस ग्रैना के अंदर में हो रही है। अब ये ग्रैना के अंदर ही एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिस सब्सटेंस का नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो NADP। नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, NADP। इस NADP के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाए। ठीक है, आप इसका नाम लिख लीजिएगा, मैं लिखा दूंगा आपको बाद में। अभी सुनिए, ये जो सब्सटेंस है NADP, ये भी कहां पे प्रेजेंट है? ये भी प्रेजेंट है इन ग्रैना। ग्रैना में ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, और कंबाइन होकर के ये कन्वर्ट होता है इनटू NADPH प्लस में। ठीक है, NADPH प्लस में हुआ। अब आप यहाँ के सारी प्रोसेसेस को देखो तो यहाँ पे दो सब्सटेंस बने हैं। कौन कौन से सब्सटेंस? एक ये सब्सटेंस और एक ये सब्सटेंस। ये सब्सटेंस तो ऑलरेडी प्लांट से बाहर निकल चुका है ना, तो बचे हुए सब्सटेंस वहां पे ये दो हैं। अब ये जो दो सब्सटेंस हैं NADPH प्लस और साथ में ATP, ये दोनों की प्रोडक्शन के बारे में अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिर्फ तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब क्लोरोफिल हाईली एनर्जाइज्ड हो, है ना। यहाँ पे वाटर की जो ब्रेक डाउन हो रही है ये सनलाइट के कारण हो रही है। इसीलिए हम इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब वाटर, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। लाइट के कारण ब्रेक डाउन, लाइट के कारण ब्रेक डाउन को फोटोलाइसिस, कहीं पे भी लाइसिस टर्म लगेगा दैट मींस ब्रेक डाउन। लाइट के कारण ब्रेक डाउन हो रही है, किसकी हो रही है? वाटर मॉलिक्यूल की हो रही है। तो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन की आयन, ऑक्सीजन, ये सारी की सारी प्रोसेस जो देख रहे हो, क्या ये सारी प्रोसेस बिना लाइट के पॉसिबल है? दैट इज द रीजन इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? लाइट रिएक्शन, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। या तो लाइट रिएक्शन बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्योंकि लाइट पे डिपेंड करता है ये रिएक्शन, इसलिए हम लोग इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन? एटीपी है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। NADP NADP अभी समझ में आएगा अगले स्टेप में कि NADP क्या है। NADP फॉर्मेशन फॉर्मेशन
जाननी ही नहीं है। ये इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, NADPH प्लस बन गया। इसमें इसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। इसीलिए क्योंकि ये ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो फिर ज्यादा कर, इसीलिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये ग्रेना में रहता है, हाइड्रोजन की जो यहाँ पे बना उसके साथ कंबाइन कर गया, ये NADPH प्लस। अब इसके आगे की प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा NADP NADPH प्लस। अच्छा अब ये जो सब्सटेंस यहाँ पे बना था वो अब एंटर कर जाएगा स्ट्रोमा में। ये बनने के बाद ये कहां मूव कर जाता है, बनता तो ग्रेना में है लेकिन वहां से मूव कहां कर जाता है, स्ट्रोमा में मूव कर जाता है। ये मूव कर गया, इट मूव्स टू स्टोमा। स्टोमा में मूव कर गया। स्टोमा याद है, यस ग्रेना के जस्ट बाहर वाला पार्ट, जो फ्लूइड वाला पार्ट था, वहां पे मूव कर गया। अब देखो यहां से बनना क्या है, यहां से बनना है C6H12O6। ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन होनी है। ग्लूकोज की फॉर्मेशन किससे होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है। एक चीज वहां पे नहीं है, दैट इज हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन इसको कौन प्रोवाइड करेगा, NADPH। और यहाँ पे बच गया क्या, NADP। ये NADP वापस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वापस यहाँ पे आ जाएगा अगला हाइड्रोजन को कैरी करने। ठीक है, यस सर तो इसलिए पेशेंस रखेगा कुछ नहीं, है ना। तो ये NADP इट एक्ट्स एज कैरियर। कैरियर। ये हाइड्रोजन कैरियर की तरह बिहेव करता है। यहां से हाइड्रोजन लिया, यहां हाइड्रोजन दिया, वापस आ गया, फिर से कहां पे आ गया, ग्रेना के अंदर अगला हाइड्रोजन कैरी करने। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जरा आप ध्यान से देखिए। इस वाली प्रोसेस के लिए क्या लाइट की जरूरत है कि लाइट रिएक्शन में जो सब्सटेंस बन रहा है उसकी, ये जो एक चीज और, यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करने के लिए इट रिक्वायर ATP। ये ATP वही ATP तो यहाँ पे बना था, दैट विल गेट यूटिलाइज्ड। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या क्या। इस पूरी प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने लिया था, कहां से लिया था, ये लिया था फ्रॉम एयर। ये कहां से लिया था, ये लिया था फ्रॉम रूट। ठीक है, तो ये रूट से लिया गया, ये एयर से लिया गया। तो ये जो वाटर है, ये वाटर यहाँ पे यूटिलाइज हुआ और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूटिलाइज हुआ। ये ग्लूकोज वो ग्लूकोज है तो यहाँ पे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर ध्यान से देखो, ये प्रोसेस हो कहां पे रही है, ये प्रोसेस हो रही है इन स्ट्रोमा। यहां पे लाइट की जरूरत ही नहीं है, इस जगह पे लाइट की जरूरत ही नहीं है। तो इस जगह पे किस चीज की जरूरत है, वो प्रोडक्ट जो लाइट रिएक्शन में बने, है ना। तो इस रिएक्शन को चूंकि लाइट की जरूरत नहीं है, इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसका नया नाम है, पुराना नाम इसका था डार्क रिएक्शन। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना उस आप लोगों की क्लास में, तो उस समय इसका नाम डार्क रिएक्शन ही था। अब जाके इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्यों चेंज किया गया है, देखो डार्क रिएक्शन से बड़ा कंफ्यूजन होने लगा था कि ये रात में होगा, रात में होगा, जबकि ऐसी बात है नहीं। ये इसको एक्चुअली लाइट से कोई मतलब ही नहीं, लाइट हो तो भी होगा, लाइट ना हो तो भी होगा, जब जरूरत होगी तब। ठीक है, तो कभी भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि इसको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। जो लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन जो यहाँ पे बना है ना, उस प्रोडक्ट की जरूरत। ये कोई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो दिन में हो रात में, जब भी जरूरत होगी तब। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है, कार्बन ये प्रोडक्ट होना चाहिए, इससे बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को एक बार हम लोग फिर से समराइज करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले तो ये पता है आपको कि ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कहां से, एयर से। वाटर कहां से लिया, रूट से। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल उसने क्या बनाया, यहाँ पे ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ में क्या बनाया, ऑक्सीजन। तो सबसे पहली प्रोसेस जो होती है उसमें क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इट बिकम्स हाईली एनर्जाइज्ड। अब वो हाईली एनर्जाइज्ड क्लोरोफिल क्या करेगा, वाटर की मॉलिक्यूल पे एक्ट करेगा, जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब हुआ था, वाटर पे एक्ट करेगा और उस वाटर को कन्वर्ट कर देगा इनटू हाइड्रोजन की आयन, ऑक्सीजन की गैस, और हर हाइड्रोजन आयन से एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट प्लांट से बाहर निकल जाएगा।
हाइड्रोजन की आयन उसी जगह पे प्रेजेंट एक सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, उसके साथ NADP के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, अटैच होकर के वहां पे बनाता है NADPH+, ये बनाया। ये जो इलेक्ट्रॉन है इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP, ATP की प्रोडक्शन करता है, ATP की प्रोडक्शन किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दो सब्सटेंस बने हैं, बचे हुए हैं, एक सब्सटेंस ये रहा और एक सब्सटेंस ये रहा। अब यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस है, चूंकि लाइट के कारण हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है वाटर की, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब लाइट के कारण ब्रेक डाउन, इसलिए हम लोग इसको फोटोलाइसिस बोलते हैं। और चूंकि ये रिएक्शन लाइट के कारण ही हो सकता है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन या फिर ये पूरी प्रोसेस वो कहाँ पे रही है, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे आते हैं, इसके प्रोडक्ट को लेकर के एंटर करते हैं स्ट्रोमा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने दिया फोटोसिंथेसिस में, NADPH+ जो यहाँ पे बना था, वो NADPH+ जो है यहाँ पे रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसको रिएक्शन करने के लिए चाहिए क्या, ATP, एनर्जी चाहिए। जो ATP यहाँ पे बना था, दैट ATP will get utilized during the process। तो यहाँ पे क्या बन गया, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन के बाद NADPH+ ने हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, NADP फ्री हो गया। अब ये NADP वापस अगला हाइड्रोजन कैरी करने के लिए फिर से ग्रेना में एंटर कर जाएगा, इसलिए इट विल बिहेव एज हाइड्रोजन कैरियर, कैरियर की तरह बिहेव करेगा ये। तो यहाँ पे सब्सटेंस बन गया हमारे पास ग्लूकोज। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा के अंदर, जिस प्रोसेस के लिए लाइट की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन। पहले इसका नाम था डार्क। अभी भी बहुत सारे पुराने बुक्स जो 20 साल 25 साल पुराने बुक्स होंगे, उसमें अभी भी इसका नाम डार्क रिएक्शन लिखा हुआ मिलेगा। नए बुक्स जो मिलेंगे, जो भी नए बुक्स मिलेंगे, उसमें आपको इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मिलेगा। अब आप जो भी लिखो दोनों सही है, क्योंकि पहले नाम तो यही था, तो दोनों दोनों नाम सही है, तो इसलिए अभी अभी चलेगा, ये कोई बात नहीं है। और कोई कंफ्यूजन बोलो, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ना, तो इसने तो लिखा दैट लाइट इंडिपेंडेंट है ना, इसलिए लिखा हमने। समझ में आ गया, अब इसको नोट डाउन कर लिया। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सनलाइट बाय क्लोरोफिल टू, absorption of sunlight by chlorophyll so that it becomes highly energized, it becomes highly energized. Photolysis of water to produce hydrogen, oxygen and ATP. Photolysis of water to produce hydrogen, oxygen and ATP. थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज। ये तीन स्टेप होते हैं, जिस स्टेप में हम इंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को समराइज कर सकते हैं। उसके बाद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस होती है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ATP। रिडक्शन ऑफ CO2 होता है इनटू ग्लूकोज। ये पॉइंट समझ में आ गया। देखो ऐसा नहीं होता है कि सारी प्रोसेस बैक टू बैक होगी, अभी मैंने बताया था ना कि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं उसको लाइट से कोई मतलब नहीं है, वो कभी भी हो सकता है ना, वो नहीं, ऐसा नहीं है स्लो प्रोसेस है, वो कभी भी हो सकता है, दिन में हो रात में हो, जब जरूरत होगी तब होगा। एक एग्जांपल से सुनो, एक एग्जांपल सुनो, ये एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट प्लांट जो होते, जिसको हम लोग जेरोफाइटिक, जेरोफाइट्स, डेजर्ट, ये जो प्लांट है दिन के टाइम में अपनी स्टोमेटा को बंद रख, दिन के टाइम में अपनी स्टोमेटा को क्यों बंद रखेंगे, ट्रांसपिरेशन को कम कर, बिल्कुल सही। अगर दिन के टाइम में अपनी स्टोमेटा उसने ओपन करी, इतनी ज्यादा वहां पे वाटर लॉस होगी कि वो प्लांट मर जाए। तो उस वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वो प्लांट क्या करता है, स्टोमेटा को बंद रखता है दिन के टाइम, ठीक है।
अब सोचिए ये प्लांट दिन में स्टोमेटा बंद रख रहा है, लेकिन वाटर कब लेगा? वो तो कभी ले सकता है, वाटर ले सकता है, लेकिन वाटर की ब्रेकडाउन कब होनी है बताइए? वाटर की फोटोलाइसिस कब होगी? वो तो दिन के टाइम लाइट के प्रेजेंस में। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर सिर्फ दिन के टाइम में हो सकता है, और दिन के टाइम में उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है। क्यों नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि स्टोमेटा बंद है। समझ में आया प्रॉब्लम? Yes. अब डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगी कैसे? लेकिन होती है फोटोसिंथेसिस। वहां पे एक दूसरा मैकेनिज्म, वहां का मैकेनिज्म क्या होता है? डेजर्ट प्लांट रात के टाइम में अपनी स्टोमेटा ओपन करता है, ठीक है? अब रात के टाइम में जब स्टोमेटा ओपन किया तो रात के टाइम में वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है ले लेता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसकी किसी भी गैस की स्टोरेज के लिए इट नीड्स एयर टाइट कंटेनर। Yes. अब प्लांट के पास कोई कुछ उस तरह का सिस्टम तो है नहीं, तो प्लांट उस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कैसे करेगा? तो प्लांट क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर। रात में क्या किया प्लांट ने? कार्बन डाइऑक्साइड को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, CO2 को उसने एक वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो वाटर सॉल्युबल फॉर्म है, इसके लिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। हम भी वही लिखे जो एनसीईआरटी। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में पूरी रात भर यही काम होता रहा, पूरी प्लांट में भर गई क्या? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है? सुबह होते होते स्टोमेटा क्लोज। अब दिन, जैसे ही दिन का टाइम हुआ, सुबह का टाइम हुआ, वाटर की ब्रेकडाउन शुरू हुई। अब वाटर की ब्रेकडाउन शुरू हुई तो क्या बनेगा? वाटर की ब्रेकडाउन शुरू हुई तो बताओ क्या क्या बना? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एटीपी। अब ये जो सब्सटेंस बने हैं, ये सब्सटेंस रात में बने हुए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करें और तब जाकर के होगी वहां पे ग्लूकोज की फॉर्म। वहां पे अब यहां पे देखो ऑक्सीजन भी बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है ना? Yes. सोचो जरा, ऑक्सीजन बन रहा है, लेकिन प्लांट भी तो लिविंग है ना। प्लांट अगर लिविंग है तो उसको भी तो रेस्पिरेशन करना है, ऑक्सीजन तो चाहिए ना उसको भी। तो जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है उसी को वो यूटिलाइज करता है। समझ में आया? इन द केस ऑफ डेजर्ट प्लांट which takes up carbon dioxide at night and prepare an intermediate product, intermediate soluble product लिखना, intermediate soluble product which is acted upon by energy absorbed by chlorophyll during the daytime to produce glucose, उसके नीचे एक लाइन और लिख लीजिए, नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए, डेजर्ट प्लांट डू नॉट ओपन स्टोमेटा, डेजर्ट प्लांट डू नॉट ओपन स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम to reduce rate of transpiration, समझ में आ गया सबको? सिंथेसिस की प्रोसेस कब होगी? दिन के टाइम में तो होगी। रात के टाइम में जो है, रात के टाइम प्लांट है तो लिविंग है तो रेस्पिरेशन तो होगा ना उसमें। अब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस का जस्ट रिवर्स होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस को जस्ट उल्टा कर दो, ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन O6 plus 6O2 in the presence of ATP, sorry ATP नहीं, in mitochondria it will produce CO2 plus H2O plus ATP,
ये देखो जस्ट उसका उल्टा रिएक्शन है ना, उल्टा रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। रात के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी इसी तरीके से मिलती है, चाहे कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, कोई भी हो, एनर्जी, यही एनर्जी से वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। ठीक है, ये एटीपी। अब प्लांट भी तो लिविंग है तो रेस्पिरेशन करेगा तो रात में प्रोड्यूस क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि रात में जो है प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, या घर में ज्यादा प्लांट नहीं रखना चाहिए। इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि रात में कोई भी प्लांट है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिलीज करेगा। तो भी वही करते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस करते हैं। समझ में आ गया फोटोसिंथेसिस? सुनो, हो गया, अब झुके हो तो सुन लो। फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? सबसे पहला होगा सनलाइट, Water. सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ CO2, वाटर, H2O, और क्या क्या हो सकता है बताओ? नहीं हो रहा, टेम्परेचर, क्लोरोफिल, वो तो ऑब्वियस है, क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस कहां से होगा? इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर है? तो सनलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। टेम्परेचर ज्यादा, सनलाइट ज्यादा होगा तो भी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। सनलाइट की कौन सी इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है वो मैंने बताया है, रेड में और ब्लू में। किसमें फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं होती? Green में। वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर बोलिए, मॉडरेट का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एकदम एक्सट्रीम बहुत कम है तो भी फोटोसिंथेसिस कम है, बहुत ज्यादा है तो भी फोटोसिंथेसिस। ठीक है।